हेलो दोस्तों और हमारे साथियों और हमारे देश के अजीज़ किसानों। दोस्तों आज के हमारी इस वीडियो में फसल उत्पादन एवं प्रबंधन से रिलेटेड आज ही हमारा वीडियो है। तो दोस्तों फसल किस तरह से उत्पादन करते हैं और इसका मैनेजमेंट किस तरह से करते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम फसल उत्पादन के तरीक़ों के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से किन किन तरीके से फसलों का उत्पादन किया जाता है, प्रचलित विधियाँ क्या है और जो है और यूज़फुल विधियाँ और भी क्या है, उन सब के बारे में हम आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कौन कौन सा जो है फसल उत्पादन के तरीके हैं। तो दोस्तों आज के जो है हमारे देश में टोटल 3 तरह की विधियाँ प्रचलित हैं। रासायनिक विधि, नेचुरल फार्मिंग यानी कि प्राकृतिक खेती, और जैविक विधि से खेती जिसे ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कहते हैं। इस तरह से हम तो दोस्तों और हमारे अजीज साथियों, तो जो है फार्मिंग जो है यानी खेती बाड़ी के 3 तरह के पैटर्न हैं। एक होता है रासायनिक खेती, दूसरा प्राकृतिक खेती और तीसरा जैविक खेती यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग यानी कि केमिकल फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इसमें से सबसे आसान और सबसे सरल तरीका जो है नेचुरल फार्मिंग है, सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया ये प्राकृतिक खेती है। और इसमें आप अभी की जो प्रचलित खेती है जिसमें यूरिया, डीएपी, पोटास वगैरह सब जो बाहर से जो है खाद, रासायनिक खाद खरीद कर जो खेतों में डालते हैं, इसको बोलते हैं केमिकल फार्मिंग यानी रासायनिक खेती। तो इससे बेहतर ये आपका नेचुरल फार्मिंग बहुत बेहतर है। तो आज की इस वीडियो में हम नेचुरल फार्मिंग के बारे में ही हम बताएंगे कि आपका प्राकृतिक खेती नेचुरल फार्मिंग क्या है, इसको क्या क्या करते हैं, इसमें क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या तरीके करने होते हैं। तो आइए हम जानते हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। दोस्तों प्राकृतिक खेती के यही 3 स्टेप्स हैं: जीवामृत एवं घन जीवामृत का प्रयोग, और मिश्रित खेती पर जोर, और तीसरा आच्छादन यानी मल्चिंग। तो बारी बारी से हम एक एक स्टेप्स का हम जो है वर्णन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं पॉइंट नंबर 1, जीवामृत एवं घन जीवामृत का प्रयोग करना, मिश्रित खेती पर जोर देना। तीसरा पॉइंट है आच्छादन। सबसे पहले आइए जीवामृत एवं घन जीवामृत। जीवामृत एवं घन जीवामृत जो है कैसे बनाएंगे, तो आइए बनाने की विधि। तो इसको बनाने की विधि क्या है, तो दोस्तों आप एक देसी गाय से अब 30 एकड़ की खेती को दोस्तों आप मात्र एक देसी गाय से 30 एकड़ की खेती आप आराम से कर सकते हैं। एक देसी गाय से 30 एकड़ की खेती कर सकते हैं। आइए इसे बीघा में जानते हैं, इसे बीघा में कितना हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर बिहार में जो है 1 एकड़ बराबर होता है करीब 27 कट्ठा। 1 एकड़ बराबर होता है 27 कट्ठा। तो 30 एकड़ बराबर कितना हो जाएगा, 30 एकड़ बराबर 30 गुने 27 मैंने 27 दिया 81, 810 कट्ठा। अगर इसको हम बीघा में लेंगे तो 20 से भागा दे देंगे, तो ये हो गया आपका एक जैसे कार्जो, तो लगभग 40 बीघा हो गया। समझ सकते हैं, मात्र एक देसी गाय से आप 40 बीघा की खेती आप कर सकते हैं। वो कैसे, एक दिन में जो है गाय जितना गोबर देती है उसको हम जो है आप जो है जीवामृत बनाने का यूज़ करेंगे। तो 30 दिन, हम महीना में 30 दिन तो होते ही हैं, तो 30 दिन में आप 30 बीघा की खेती को आप जो है इस काम में आप ला सकते हैं। एक दिन में आप जीवामृत जितना तैयार हुआ, एक दिन में जितना गोबर दिया, उस गोबर को आप जीवामृत बनाने में यूज़ करेंगे। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि जीवामृत जो है कैसे बनाते हैं। सबसे पहले एक गमला ले लेंगे, इस गमले में गाय का गोबर जो है थोड़ा सा एक दिन में जितना गाय गोबर दिया है सारा गोबर को एक गमले में हम रख लेंगे, उसको हम घोर लेंगे पानी डाल करके। इसको हम पानी भर देंगे, इसको अच्छे से मिला देंगे, मिक्स कर देंगे, घोर देंगे। और एक कटोरा छोटा सा अलग से एक पॉट ले लेंगे, उसमें आधा केजी गुड़
मतलब 500 ग्राम गुड़ डाल देना है। और इसमें 1 किलो बेसन लेना है, 1 केजी बेसन लेना है। ये बता रहे हम 1 बीघा के लिए, लगभग 1 बीघा के लिए ये चीज़ तैयार हो रहा है। तो 1 किलोग्राम बेसन ले लिए, 1 किलोग्राम बेसन ले लिए, चने का बेसन, देसी चना हो तो ज़्यादा अच्छा है। 1 किलोग्राम बेसन ले लिए। और एक ऐसा जगह की मिट्टी लेंगे जहाँ पर कई वर्षों से रासायनिक खाद यानी यूरिया DAP वगैरह नहीं पड़ा हो। तो ऐसा जगह के जैसे बागीचे की मिट्टी या किसी घने छायादार पेड़ के नीचे की मिट्टी जो है इस तरह से ले लेना। 1-2 मुट्ठी ले करके इसमें मिला लेना है। गुड़ आधा किलो गुड़, 1 किलोग्राम बेसन और थोड़ा सा मिट्टी, उसको सारा मिला लेना है। मिला लेने के बाद फिर इसी जो है मिलाए हुए जो है गुड़ जो मिलाया हुआ गोबर है उसमें सारा मिला देना है अच्छे से। और उसके बाद इस सब को जो मिला दिए, मिश्रण तैयार कर लिए, यानी कि गुड़, बेसन और साफ मतलब मिट्टी जो बता दिए, और उस मिलाए हुए गोबर को, उस सारे मिश्रण को एक बड़े से जो है ड्रम में 200 लीटर जो है ड्रम में, जो 200 लीटर ड्रम में जो है थोड़ा सा पानी का स्पेस छोड़ करके इस सब में इसमें डाल देना है। तो लगभग 180 लीटर, इसको मान लिया जाए कि 180 लीटर इसमें पानी है। तो 180 लीटर में बाकी ये सारा चीज़ डाल दीजिएगा। ऊपर से आपका जो है जूट के बोरा से ढक देना है। तो सारा मिश्रण को आप इसमें डाल लेंगे, पानी से भरा हुआ रहेगा, सबको डाल लेंगे और इसको अच्छे से चला देंगे। डंडे से जो है इसको अच्छे से चला देंगे, डंडे से चला देंगे। और सुबह शाम इसको जब चलाएंगे, सुबह शाम 2-3 बार चलाएंगे, तो 1 हफ्ता के बाद, करीब 7-8 दिन के बाद ये आपको जीवा अमृत जो है बन करके तैयार हो जाएगा। और इस जीवा अमृत को जो है आप अपने खेतों में से जो है ले जा करके यूज़ करेंगे। किस तरह से यूज़ करेंगे हम आपको आने वाले वीडियो में प्रैक्टिकल बिल्कुल बना के बताएंगे और अपने खेत में ले जा करके दिखाएंगे। कुछ बच्चे भी होंगे, अपने गांव के लोग बच्चे होंगे, तो आप जा करके इसे आप अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे कि कैसे इसे यूज़ करना है। तो ये घन जीवामृत हो, ये आपका हो गया। तो ये हो गया जीवामृत। इसको क्या बोलेंगे, ये घोल बन गया 7-8 दिनों के बाद, ये हो गया जीवामृत। ये हो गया जीवामृत। इसमें असंख्य करोड़ों अरबों बैक्टीरिया जो है, सूक्ष्मजीव जो है तैयार हो जाएगा 7-8 दिन के बाद। और यही सूक्ष्मजीव जो है खेतों में जाकर के, खेतों में जो पौधे होंगे, जो लगे हुए पौधे होंगे, उसमें जो है वृद्धि करने, उसमें जो है उसके जो सूक्ष्मजीव खेतों में, मिट्टी में सूक्ष्मजीव है, उसकी संख्या को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। और वही सूक्ष्मजीव ही पेड़ पौधों के जड़ों में जो है पोषक तत्व प्रदान करने का काम करेंगे। पेड़ पौधों को जो है टोटल 17 प्रकार के पोषक तत्व चाहिए। तो जो है हम जो है बाहर मार्केट से मात्र 4-5 तरह के ही पोषक तत्व दे पाते हैं। यूरिया में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है 46%, और बाकी जो है DAP लेते हैं, यानी कि पारस लेते हैं, उसमें कैल्शियम, फास्फोरस और पोटास होता है। तो बाकी का और जो आपका पोषक तत्व हो गया वो तो मिलता नहीं है। तो वो कौन देते हैं, वो सूक्ष्मजीव ही तो देते हैं। आजकल जो है रासायनिक फार्मिंग से, यानी केमिकल फार्मिंग से, इन सारे और जो सूक्ष्म पोषक तत्व को जो ज़रूरत चाहिए खेतों को, वो मिल नहीं पा रहा है। तो इसकी संख्या बहुत ज़्यादा घटती जा रही है। हम लोगों ने जो है सिर्फ रासायनिक खेती पर ही निर्भर हो गए हैं। नेचुरल फार्मिंग जो पहले जो गाय का गोबर खेत में डालते थे, वो अब इसका यूज़ नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से खेत की उर्वरा शक्ति, अपना फर्टिलिटी जो है वो आपका उपजाऊपन खत्म होते जा रहा है। तो हम जो है किसानों से आग्रह करेंगे और आने वाली नस्लों से हम आग्रह करेंगे कि आप जो है प्राकृतिक फार्मिंग, प्राकृतिक खेती की तरफ आइए, नेचुरल फार्मिंग की तरफ आइए, और अपने खेतों की जो है मिट्टी का पोषक तत्व में सुधार हो, मिट्टी का हेल्थ जो है सुधार हो। तो मिट्टी का हेल्थ सुधरेगा तो पोषक तत्व मिलेगा, पेड़ पौधों को ज़्यादा अच्छी मात्रा में पोषक तत्व मिलेगा, यानी अनाज की क्वालिटी बेहतर होगी, लोगों का स्वास्थ्य बेहतर होगा। तो अभी हम जो है जीवामृत बता दिए हैं। उसके बाद फिर घन जीवामृत कैसे बनाएंगे। तो इसमें जो है जब जीवामृत बन गया, तो अब जब जीवामृत बन लेने के बाद अब घन जीवामृत बनाना है। तो करीब 1 हफ्ता भर की जितना भी जो है गाय का गोबर है सबको जमा करेंगे एक जगह। 1 हफ्ता भर में जितना गाय का गोबर हो गया उस सबको इकट्ठा कर लेने के बाद पहले किसी जो है बराबर समतल उसको कर लेंगे। उसके बाद फिर जो है इस तरह से जो है बराबर इसको समतल कर लिए, ठीक है। समतल करने के बाद मतलब किसी बांस से जो है 1-1 फीट की दूरी पर इससे जो है
1 फीट की दूरी पर इसे जो है गड्ढा कर देंगे, मतलब होल रहने देंगे। उसी होल में आप जीवामृत डालना है। एक बार डाल दिए, 4-5 दिन के बाद फिर उसको जो है मिला देंगे, मिक्स कर देंगे। सारा जो पानी जो लिक्विड होगा सारा पेश लेगा। फिर उसको मिला लेने के बाद फिर उसको उसी तरह कर देंगे, गड्ढा कर लेंगे 1 फीट की दूरी के बाद। फिर उसमें फिर वही जीवामृत डालेंगे, फिर 4-5 दिन के बाद फिर मिला देंगे। तो 2 से 3 बार करने के बाद जब ये देखेंगे तो आपका जो गोबर है आपका चाय की पत्ती के जैसा भुरभुरा हो गया, तब आप समझ जाएंगे कि आपका जो ये जो है वो अपने वहाँ पर जो बिछाया है वो सारा गोबर अब घन जीवामृत बन गया है। अब ये बिल्कुल जो है खेतों के लिए ये जो है बेहतर जो है आपका जो है मैन्योर बन गया है, बेहतर खाद बन गया। अब इसे सूखे खेत में जब खेत को जब जोतते हैं, जोतने के बाद जब उसमें अनाज डालते हैं, आपका दाना डालते हैं, उस समय में आप खेतों में इसमें डाल सकते हैं। और जब पौधे विकसित हो जाएं, पौधे निकल आएँ तो जब पटवन करें तो आप इसमें जो है जीवामृत बना सकते हैं। जीवामृत बनाकर 1 हफ्ता पहले तैयार कर लें और 1 हफ्ता के बाद इसे आप यूज़ कर सकते हैं। जीवामृत जो है जब तैयार होता है 7 से 8 दिन में ये जीवामृत तैयार हो जाएगा। इसका यूज़ जो करना है वो 7वें दिन के बाद से 7 से लेकर के 12वें दिन तक इसे यूज़ कर लेना है। इस जीवामृत को 7वें दिन से लेकर के 12वें 13वें दिन तक इसे यूज़ कर लेना है। अगर इससे ज़्यादा लेट कर दिए तो इसमें फिर जो है वो आपको जो है वो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसमें सूक्ष्म जीवों की संख्या फिर कमने लगता है। तो इसका बेहतर रिजल्ट के लिए आपको 7 से 12 दिन तक इसको यूज़ कर लेना है। यानी आज इसको यूज़ करना है तो आपको 7 से 8 दिन पहले इसको बना करके रेडी रखना है। फिर आपका जो है प्रैक्टिकल के लिए आपको हम लाइव दिखाएंगे, तो आप देखिएगा ऐसे कि कैसा जो है आपका जो है जीवामृत कैसे बनता है, घन जीवामृत कैसे बनता है, इसको खेत में से कैसे यूज़ कर सकते हैं आप। इसे आप भली भांति आप सामने हम आपको सब कुछ दिखाएंगे। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल लाइफ ग्रीन नेचुरल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर जल्द ही अगले ही दिन प्रैक्टिकल के साथ। शुक्रिया।